हेलो दोस्तों, हम पढ़ने जा रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 6 की बात करेंगे। पेज नंबर 26, चैप्टर नंबर 13। एग्जाम्पल नंबर 6 क्या कहता है? ए जॉय सेलर वाज सर्विंग हिज कस्टमर यूजिंग ग्लासेस एज शोन इन फिगर 13.13। आपके पास डायग्राम दे रखा हुआ है, फिगर बना के रखा हुआ है 13.3 का फिगर आपके पास सामने इस तरीके का है। ये आपके पास डायग्राम इस तरीके का बना हुआ है और ये बोला कि है ये ग्लास एक तरीके का, और किस शेप का ग्लास है आपको दिख रहा होगा, ये सिलेंड्रिकल शेप ग्लास है। द इनर डायमीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल ग्लास वाज 5 सेंटीमीटर। इनर डायमीटर कितना है? एग्जाम्पल 6 और पेज 246 एक्सरसाइज चैप्टर 13। ठीक है, इनर डायमीटर की बात हो रही है। इनर डायमीटर है आपके पास 5 सेंटीमीटर, बट द बॉटम ऑफ द ग्लास हैड रेमिस्फेरिकल रेस्ट पोर्शन। इसका जो बॉटम है ग्लास का, बॉटम मतलब ये जो है वो कैसा है? बट द बॉटम ऑफ द ग्लास हैड हेमिस्फेरिकल रेस्ट पोर्शन। इसका जो बॉटम है, इसका जो अंदर की तरीके से जो आपका है वो हेमिस्फेरिकल रेस्ट पोर्शन है। मतलब आपके पास जो कांच की ग्लासेस होती हैं, उस कांच की ग्लासेस में नीचे का जो बॉटम होता है बहुत ज़्यादा मोटा होता है। वो इसी तरीके से आपका है कि ये जो पोर्शन है वो उठा हुआ है पूरी तरीके से। हेमिस्फेरिकल पोर्शन ऊपर की तरफ अंदर की तरफ धस करके आपका उठा हुआ है जो पार्ट है आपका। ठीक है, उसके बाद आपसे बोला जा रहा है हेमिस्फेरिकल रेस्ट पोर्शन विच रिड्यूस, जो क्या करता है? रिड्यूस द कैपेसिटी ऑफ द ग्लास। ग्लास की कैपेसिटी को कम कर देता है। जो हेमिस्फेरिकल पोर्शन है वो ग्लास की कैपेसिटी को कम कर देता है। ग्लास में कितना आता है जूस? वो इतना जूस आता है। अगर देखा जाए ये हेमिस्फेरिकल रेस्ट पोर्शन जो है, ग्लास में इतना जूस भरा जा सकता है, बस इससे ज्यादा जूस नहीं भरा जा सकता। इतना जूस भरा जा सकता है। नीचे जो पोर्शन है ये खाली पोर्शन रह जाएगा, यहाँ पास जूस नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पास हेमिस्फेरिकल रेस्ट पोर्शन है जो इसकी कैपेसिटी को क्या कर दे रहा है? कम कर दे रहा है। ठीक है, तो फिर हमको जो सामने से ग्लास देखने पर हमें लगेगा कि पूरा फुल ग्लास जूस मिला हुआ है, लेकिन अंदर तो कुछ बात अलग ही है। अंदर तो जूस यहाँ तक है, पूरा ये पोर्शन है जूस का ऊपर साइड में, लेकिन बाहर से देखने पर हमको जूस पूरा मिल रहा है। बाहर से ऐसा देखने पर लगता है कि हमको जूस पूरा मिल रहा है, लेकिन अंदर साइड तो जूस इतना ही है। तो ये आपका क्या है? इसे जो पूरा दिख रहा है हमको, ये हमें पूरा मिल रहा है, इसे हम अपैरेंट कहते हैं। अपैरेंट। और अंदर की तरफ जो दिख रहा है इसको कहते हैं एक्चुअल। ठीक है, अपैरेंट और एक्चुअल में आपको शब्द समझ में आ गया है। ठीक है, तो आपको बताना क्या है? फाइंड द इफ द हाइट ऑफ द ग्लास वाज 10 सेंटीमीटर, देन फाइंड द अपैरेंट कैपेसिटी ऑफ द ग्लास एंड इट्स एक्चुअल कैपेसिटी। पाई की वैल्यू दे रखा है। ठीक है, हाइट ऑफ द ग्लास कितना है? हाइट ऑफ द ग्लास h इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। चलिए अपैरेंट कैपेसिटी की बात करते हैं। अपैरेंट कैपेसिटी का मतलब क्या हुआ? आपको दिख रहा है, जो सामने से दिख रहा है वो अपैरेंट है। अपैरेंट कैपेसिटी का मतलब क्या चीज है? अपैरेंट कैपेसिटी का मतलब है कि वॉल्यूम ऑफ द ग्लास, वॉल्यूम ऑफ ग्लास
ठीक है, पूरा का पूरा वॉल्यूम ऑफ द ग्लास एक तरीके से वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, सीधी सी बात है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ये हमारे पास हो गया। तो अपेरेंट कैपेसिटी आपको दिख गया। कैपेसिटी का मतलब क्या होता है कि अंदर जो स्टोर करके रखा हुआ है, जितनी उसकी क्षमता है अंदर रखने की, उसी को हम क्या कहते हैं, कैपेसिटी। लेकिन हमसे बाहर से जो दिख रहा है वो दिख रहा है कि इसके अंदर पूरा का पूरा आ सकता है। ठीक है, तो दिखा वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर कितना होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। पाई की वैल्यू दे रखा है 3.14, आर की वैल्यू आपके सामने है, और h की वैल्यू आपके पास फिर से है ये दे रखा, ये चीज आपके पास अगर आप देखें तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ये 13.4 बनेगा, 31.4 बनेगा। 31.4 को मल्टीप्लाई करें 25 4 जहां अगर देखें मल्टीप्लाई करें तो 100 मिलता है, बचा 10, 25 1 जा 25 और 10 कितना मिला, 5 और 6 ये मिला। फिर 25 75, एक मिनट, 25 1 जा, हाँ 5 3, तो आपको 3 याद मिला था। 25 3 जा आपको कितना मिला, 75 और 3 कितना मिला, 78। तो आपने क्या लिखा, 78। डेसिमल कहाँ लगाना है, आपका 1 पे लगाना है डेसिमल। तो 785 आपको मिल रहा है। ओ डायामीटर था यार, तो डायामीटर था यहां पास आपका रॉन्ग हो गया। चलिए डायामीटर की बात ही कर लेते हैं। तो रेडियस कितनी हो जाएगी आप देख लें, रेडियस r इज इक्वल टू 5/2 सेंटीमीटर। तो यहां से अगर देखा जाए तो मिलेगा कितना, मल्टीप्लाई करने पर वही मिलेगा और 4 से डिवाइड कर दीजिएगा। चलिए मैं करते हैं, तो ये मिलेगा आपको बाई 4, मल्टीप्लाई किया 0 मिला, और उसके बाद में 35 की 5, 75 3 तो 78.04, तो 785/4। आप इसको ऐसे भी लिखे, बट प्रॉब्लम है तो हम इसे डिवाइड कर लेते हैं। 4 1 जा 4, उसके बाद 3 उधर गया, 4 9 जा 36, फिर 2 बच गया, 4 6 जा 24, 1 बच गया, फिर 4 2 जा 2 और 8, और 4 5 जा 40 20 सेंटीमीटर क्यूब, ये मिलेगा आपका 196.25 सेंटीमीटर 25 सेंटीमीटर क्यूब। ये अपेरेंट कैपेसिटी है। एक्चुअल कैपेसिटी क्या होगी, एक्चुअल कैपेसिटी आप जानते हैं ना, एक्चुअल कैपेसिटी की अगर बात करें तो हमको क्या मिलेगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ, आप इतना जो आपके को नहीं मिल रहा है, जो नहीं मिल रहा है एक्चुअल में, उसको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, तब जाकर के ऊपर का वॉल्यूम आपको मिलेगा। क्योंकि आपको जूस यहां तक का मिल रहा है तो आपको ये एक्चुअल है, और जो नहीं मिल रहा है उतना पूरे में से क्या कर दीजिए, हटा दीजिए, तो हमें इतना पार्ट आपको नहीं मिल रहा है। तो ये क्या है, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। चलिए वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना हुआ, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आपके पास है 196.25 माइनस, अगर देखा जाए तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर कितना है, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर की अगर बात करें तो हमें मिलेगा कितना, 2/3 इंटू 2/3 पाई आर क्यूब, ये मिलेगा। चलिए कर लेते हैं, 196.25 माइनस 2/3 3.14
5/2 और उसके बाद में आपको मिलेगा 5/2, फिर से 5/2 ये मिलेगा। अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो कैलकुलेशन करी है हमने 3.145 इंटू 5 की करी है, तो यहां से अगर हम 3 और 2 बाहर ले लें, ये 3 2 बाहर ले लें, यानी 1 और 3 2 6 बाहर ले लें, अंदर क्या बच जाएगा मैं दिखा रहा हूं आपको, लेकिन आप डायरेक्ट कर सकते हैं इसको। 3.14 इंटू ये नीचे आपका 2 इंटू 2 बच रहा। अब इसका मतलब है क्या चीज, देखिए इसका मतलब है इसकी कैलकुलेशन आपके पास कितनी है, इसकी कैलकुलेशन 196.25 है अगर आप देखें तो। क्यों? क्योंकि 2 5 जा 10 हो जाएगा, 10 5 5 3.14 और 4 10 5 5 3.14/4 ये वही कैलकुलेशन है, आप इसको रख सकते हैं 196.25। वही कैलकुलेशन आपको फिर बार बार मिली तो आपने यहाँ पास रख दिया, लेकिन इसको क्या कर दिया 1/6 कर लिया। 1/6 मीन्स आप कह सकते हैं इसको 196.2.5 कॉमन ले लीजिए, अंदर क्या बच जाएगा, यहाँ 1 बचेगा माइनस 1/6 बचेगा। फाइव बाई 6 बचेगा। अब मल्टीप्लाई करके या डिवाइड कर दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। अगर देखा जाए तो 5 25 5 2 जा 10 2 5 6 जा 30 और 1 31 5 9 जा 45 45 और 3 48 5 1 जा 5 और 5 और 4 9 डिवाइडेड बाई 6 पॉइंट यहां पास आया। अब इसको डिवाइड करेंगे तो कितना मिल रहा है 1 3 उधर गया 6 6 जा 36 2 बचा उधर गया 21 मिला 6 3 जा 18 कितना बचा आपका 3 बचा उधर गया 6 बाई जा 30 उधर गया 6 4 समथिंग 63.4 सेंटीमीटर क्यूब आएगा आंसर। ठीक है, ये आपका अपेरेंट कैपेसिटी ये था आपके पास और एक्चुअल कैपेसिटी वो था। ठीक है, पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। चलिए आगे बढ़ते हैं हम आगे की तरफ। आगे बढ़ते हैं, हमें क्या मिलता है ए सॉलिड टॉय एग्जांपल नंबर 7। ए सॉलिड टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ ए हेमीस्फीयर। एक सॉलिड टॉय है जो हेमीस्फीयर के फॉर्म का है, सरमाउंटेड बाय ए राइट सर्कुलर कोन। जो किससे सरमाउंटेड है, राइट सर्कुलर कोन से। बाई बोला है तो बाई के बाद वाला टर्म ऊपर की तरफ होगा, तो हमने एक हेमीस्फीयर बनाया और इसके ऊपर हमने एक कोन रख दिया। ठीक है, इस टाइप का आप देख रहे होंगे, ये हेमीस्फेरिकल पोर्शन है कुछ इस तरीके का। आगे बोला और ऊपर वाला जो पार्ट है वो कौन है। पिक्चर आपका मेंशन नहीं है, पिक्चर आपको बनानी पड़ेगी। इसमें ज्यादातर क्वेश्चन पिक्चर्स आपको खुद से बनानी पड़ेगी, पिक्चर बनी बनाई आपको नहीं मिलेगी। तो आप शब्द समझ कर ही आप पिक्चर का फॉर्मेशन करेंगे। जैसे मैं बोला सॉलिड टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ हेमीस्फीयर। जो सॉलिड टॉय है वो इस फॉर्म किस फॉर्म का, हेमीस्फीयर के फॉर्म का है, लेकिन सरमाउंटेड बाय ए राइट सर्कुलर कोन है। इसका मतलब कि जो हेमीस्फीयर है उसके ऊपर राइट सर्कुलर कोन है, बना दिया, ये बन गया फटाक दे।
उसके बाद कह रहा है द हाइट ऑफ द कोन इज 2 सेंटीमीटर। कोन की जो हाइट है अगर देखा जाए तो ये है आपके पास 2 सेंटीमीटर। उसके बाद आपसे बोला जा रहा है एंड द डायमीटर ऑफ द बेस इज 4 सेंटीमीटर। इसका जो डायमीटर है बेस का, यहां से लेकर अगर देखा जाए ये बेस डायमीटर कितना है इसका, बेस कोन का बेस यहीं पास है, कोन का बेस यहीं पास है, और कोन का बेस अगर यहाँ पास है तो हम ये कह सकते हैं इसकी रेडियस कितनी है, इसकी रेडियस आपकी 2 सेंटीमीटर है। आगे क्या की तरफ कह रहा है एंड डायमीटर ऑफ द बेस इज 4 सेंटीमीटर, डिटरमाइन द वॉल्यूम ऑफ द टॉय। वॉल्यूम ऑफ द टॉय बताना है आपको, चलिए निकाल लेते हैं वॉल्यूम ऑफ द टॉय। ठीक है, तो हमको क्या मिला है, रेडियस ऑफ सॉलिड टॉय। सीधी सी बात, दोनों की रेडियस सेम है तो हम दोनों की रेडियस को एक साथ लिख लेते हैं। आर की वैल्यू कितनी मिल रही है, 2 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ कोन, हाइट ऑफ कोन का मतलब क्या है, 2 सेंटीमीटर। आपके पास 2 सेंटीमीटर ये आ गया। ठीक है, उसके बाद आपके पास बोला गया है कि वॉल्यूम ऑफ द कोन बताइए, वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड बताइए। तो हम लिखते हैं वॉल्यूम ऑफ टॉय। वॉल्यूम ऑफ टॉय का मतलब क्या है, दो चीज से मिलकर के बना हुआ है, क्योंकि कॉम्बिनेशन है। एक आपका यहां तक आपका हेमिस्फीयर है, ऊपर की तरफ आपका कोन है, तो दोनों को अगर अलग अलग निकाल करके ऐड कर दे तो हमें वॉल्यूम ऑफ द टॉय मिल जाएगा। यहाँ पास वॉल्यूम ऑफ द टॉय की बात कर रहे हैं, तो वॉल्यूम ऑफ द टॉय कैसे मिलेगा, तो वॉल्यूम ऑफ द टॉय क्या है, हम लिखते हैं वॉल्यूम ऑफ कोन। ये इसको निकाल लिया, फिर इसमें क्या ऐड कर दें, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, ये ऐड कर दें तो हमें वॉल्यूम ऑफ द टॉय मिल जाएगा। सीधी सी बात है। वॉल्यूम ऑफ द कोन क्योंकि कंबाइंड सॉलिड है, तो कंबाइंड सॉलिड में अलग अलग आपको वॉल्यूम निकालना और दोनों को ऐड कर देना। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ द कोन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। वॉल्यूम ऑफ द हेमिस्फीयर कितना होता है, 2/3 पाई आर क्यूब होता है। यहां से 1/3 का टर्म, पाई का टर्म, आर स्क्वायर का टर्म बाहर आ रहा है, बाहर ले लीजिए। अंदर बच क्या जा रहा है, एच बच जा रहा है और 2r बच जा रहा है, रख दीजिए। 1/3 पाई की वैल्यू क्या बोल रखा है इसने, पाई की वैल्यू 3.14 बोल रखा है, तो रख दीजिए 14। आर की वैल्यू है 2 है और ये 2 है। चलिए एच की वैल्यू कितनी है, 2 है और 2 इंटू 2 है। और ये 4 और ये 4 2 जा 6, 4 2 + 6 ये खत्म हुआ, 2 मिला। ये कितना मिला, 3.14 और ये 8, 4 2 जा 8। अभी इसको ध्यान में रखिएगा क्योंकि ये फिर से आपको मिलने वाला है। सॉरी, कैलकुलेट कर लीजिए फिर से पूरा का। 8 4 जा 32, 8 1 जा 8 और 3 11। उसके बाद 8 3 जा 24, 24 और 1 25, ये मिला पॉइंट सेंटीमीटर क्यूब। ये आपके पास ये वैल्यूम है, आपके पास किसका वैल्यूम है, टॉय का वैल्यूम है। अगर टॉय का वैल्यूम है तो आगे की तरफ सोचते हैं, आगे की तरफ क्या बोला है। चलिए, इफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर सर्कमस्क्राइब द टॉय, एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है जो टॉय को सर्कमस्क्राइब करता है। सर्कमस्क्राइब का मतलब क्या है, हम 9th में भी इस बात को समझ चुके हैं, अब भी बता दे रहे हैं कि सर्कमस्क्राइब का मतलब होता है चारों तरफ से बाउंड्री के अकॉर्डिंग उसको घेर लेना है। चारों तरफ से बाउंड्री के अकॉर्डिंग से उसको घेर लेना मीन्स जो सिलेंडर है वो क्या करता है, इसको चारों तरफ से बाउंड्री के अकॉर्डिंग आउटर सरफेस से क्या करता है, वो घेर लेता है। तो आउटर सरफेस ये है और इसका ये सिलेंडर बना दीजिए, जहां जहां से हो सकता था वो कर लेगा। ये आपका पोर्शन हो गया, ये ऊपर भी आपका घेर लेगा, ये पूरी तरीके से टच कर लेगा ये। तो ये सिलेंडर पोर्शन हो गया। सिलेंडर ने क्या किया, सर्कमस्क्राइब किया, सभी बाउंड्रीज से क्या करेगा, टच करेगा, लेकिन अपने शेप के अकॉर्डिंग। शेप नहीं चेंज कर, सिलेंडर है तो सिलेंडर ही रहेगा, जितना टच हो सकता है बाउंड्री उतना टच कर लेगा, सर्कमस्क्राइब कर देगा वो। ठीक है, तो अगर देखा जाए हम इसको
इसकी बात करें तो हमें मिलेगा क्या, हमको मिलने वाला है कि पूछा क्या था, फाइंड द डिफरेंस ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर एंड द टॉय, डिफरेंस ऑफ द सिलेंडर ऑफ द टॉय। क्या क्या आपके पास, अब देखिए सिलेंडर की सारी कंडीशन है क्या, हाइट क्या सिलेंडर के, हाइट अगर देखें तो 2 यहां तक है, तो 2 ये रेडियस भी तो है हेमिस्फीयर की, तो 2 + 2 कितना मिल जाएगा 4 सेंटीमीटर मिल जाएगा भाई। उसके बाद रेडियस भी क्या है इसकी 2 सेंटीमीटर है, तो सारा कुछ सिस्टम वही चीज है। तो हम निकालते हैं डिफरेंस ऑफ वॉल्यूम, डिफरेंस ऑफ वॉल्यूम निकालना चाहते हैं तो डिफरेंस ऑफ वॉल्यूम होगा क्या, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ द टॉय, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ टॉय। अगर देखा जाए डिफरेंस ऑफ वॉल्यूम सिलेंडर और टॉय का डिफरेंस आपको चाहिए, तो भाई वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में से वॉल्यूम ऑफ टॉय हटा दीजिए, आपको डिफरेंस मिल जाएगा। अगर हमको निकालना ही है तो हम क्या निकाल लें, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर निकाल लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर होता क्या चीज है, πr² H1, क्योंकि आपने H यहां पर रख लिया इसलिए हमने H1 नाम दिया इसको, माइनस वॉल्यूम ऑफ द टॉय कितना है, वॉल्यूम ऑफ द टॉय आप निकाल चुके हैं, इसको रख दीजिए, ये है आपके पास पाई की वैल्यू 3.14 और आर की वैल्यू आपके पास क्या है, आर की वैल्यू 22 और 4 आए आपके पास H1 माइनस, फिर यहां से मैं बात कहूंगा कि ये कॉम्बिनेशन क्या है आपके पास, अगर देखा जाए 3.14 का 8 से मल्टीप्लाई आपका कितना देता है 25.12 दे रहा है, तो आप यहां से आप 8 बना लीजिए, 4 2 जा 8 और 8 का इसके साथ मल्टीप्लिकेशन क्या देगा 25.12 देगा और 2 आ जाएगा। और देखिए ये 2 टाइम्स है, ये 1 टाइम्स है, अगर ये 2 टाइम्स है ये 1 टाइम्स है तो 1 टाइम्स क्या हो जाएगा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा और फिर से वही आंसर मिलेगा। सेंटीमीटर क्यूब। फिर से मैं कह रहा हूं कि ये आपका 2 टाइम्स है, 25.12 ये 2 टाइम्स है और ये 1 टाइम्स है, तो 1 टाइम सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो आपका 1 टाइम्स बचेगा। ठीक है, पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। चलिए एक्सरसाइज की बात करते हैं हम। एक्सरसाइज की बात करते हैं तो मिलेगा क्या हमको 13.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। ए सॉलिड इज इन द शेप ऑफ ए कोन, एक सॉलिड है जो किस फॉर्म का है, कोन के फॉर्म का है, स्टैंडिंग ऑन ए हेमिस्फीयर। फिर से वही बात, ये कोन जो है वो कहां स्टैंड कर रहा है, हेमिस्फीयर पे स्टैंड कर रहा है। बना लेते हैं हेमिस्फीयर, ये बना लिया हेमिस्फीयर, ये कोन स्टैंड करा दिया भाई। इसी तरीके से बोल रहा है कोन है जो हेमिस्फीयर पे स्टैंड कर रहा है, बना दिया कोन हेमिस्फीयर पे स्टैंड कर रहा है। ये हेमिस्फीयरिकल पोर्शन यहां से यहां तक है, इसके ऊपर आपका कोन है, बन गया। उसके बाद आपसे बोल रहा है विथ बोथ दियर रेडियाई बीइंग इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। इनकी रेडियाई क्या, रेडियाई का मतलब क्या है, एक से ज्यादा रेडियस, रेडियाई कितना है 1 सेंटीमीटर। उसके बाद क्या, हाइट ऑफ द कोन इज इक्वल टू इट्स रेडियस, हाइट ऑफ कोन इक्वल टू रेडियस, ये बोल रखा है। फिर उसके बाद बोल रहा है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इन टर्म्स ऑफ पाई, पाई के टर्म से बताना है। तो सॉलिड वही है हमारे पास, तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड का मतलब क्या हुआ, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड का मतलब क्या हुआ, वॉल्यूम ऑफ
कोन, जो सॉलिड का वॉल्यूम पूछा जा रहा है वो सॉलिड किस चीजों से मिलकर के बना हुआ है, वो सॉलिड एक तो कोन से मिलकर के बना हुआ है और नीचे हेमिस्फीयर का मिलकर के बना हुआ है। दोनों का अलग अलग वॉल्यूम निकालिए और रख दीजिए और आपको सॉलिड का वॉल्यूम मिल जाएगा। वॉल्यूम ऑफ द कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। चलिए वॉल्यूम ऑफ कोन कितना होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। ये कितना होता है 2/3 पाई आर क्यूब होता है। सारी वैल्यू अगर रख दिया जाए पाई को छोड़ करके, क्योंकि पाई के टर्म में ही लेकर के आना है आंसर, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2/3 पाई 1 का क्यूब, तो आपको क्या मिलेगा 1 का कुछ भी करो क्यूब रूट्स जो भी करो 1 ही आएगा। तो कितना मिला पाई/3 प्लस 2/3 पाई। हमने ऐड किया एलसीएम लेकर के 3 और ये क्या मिलेगा 3 पाई, मीन्स 3 से 3 खत्म, आंसर कितना आया पाई सेंटीमीटर क्यूब। ये आंसर आपके पास। पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है हमसे, क्वेश्चन नंबर 2 हमसे कहता है Rachel, an engineering student, was asked to make a model shaped like a cylinder with 2 cones attached at its 2 ends. आपका वो रचेल है, वो कहता है वो एक मॉडल बनाने की बात कह रहा है। वो किस शेप का मॉडल बनना चाहता है, सिलेंड्रिकल शेप का मॉडल बनाना चाहता है। सिलेंड्रिकल शेप का मॉडल बनना चाहता है, सिलेंडर बना लिया हमने। ये सिलेंडर है आपके पास, चलिए ये सिलेंडर, ये सिलेंडर। आगे की तरफ क्या कह रहा है, like a cylinder with 2 cones attached at its 2 end. इसके जो 2 कोन्स हैं, ये वाला और ये वाला, इसके जो 2 एंड्स हैं वो 2 कोन से अटैच हैं। कह रहा है 2 कोन्स attached at its 2 ends. इसके 2 एंड जो है, 2 कोन्स जो है, इसके दोनों एंड पर क्या अटैच है, 2 कोन्स आर अटैच इट्स एंड। इसके जितने भी एंड हैं उनमें आपका कोन अटैच्ड है। ये हो गया भाई, ये मॉडल बन गया आपका। बीच में सिलेंडर, ऊपर कोन और नीचे कोन, ठीक है। थिन एल्युमिनियम शीट, द डायमीटर ऑफ द मॉडल इज 3 सेंटीमीटर। जो डायमीटर है मॉडल का जो डायमीटर है वो है 3 सेंटीमीटर। उसके बाद आपसे बोला जा रहा है एंड इट्स हाइट इज 12 सेंटीमीटर। इसकी जो हाइट है वो है 12 सेंटीमीटर। इफ ईच कोन हैज हाइट ऑफ 2 सेंटीमीटर, हर एक कोन की जो हाइट है वो है 2 सेंटीमीटर। इनकी जो हाइट है कोन की वो है 2 सेंटीमीटर। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेंट इन द मॉडल दैट रचेल मेड। आपको जो बताया जा रहा है कि जो मॉडल बन रहा है रचेल के द्वारा, इस रचेल के द्वारा जो मॉडल बन रहा है उसको बताइए वो कितना वॉल्यूम कंटेन करेगा। या हम कहें वो बोला है कि वो कितना एयर कंटेन करेगा। तो जब एयर की बात आ रही है, इस मॉडल के अंदर कितना एयर कंटेन होगा, तो सिंपल सी बात है, जितना मॉडल का वॉल्यूम होगा उतनी ही एयर होगी। जितना मॉडल का वॉल्यूम होगा उतनी ही एयर कंटेन कर पाएगा, उससे ज्यादा एयर कंटेन नहीं कर पाएगा। तो हमको दिया क्या है, रेडियस ऑफ मॉडल, रेडियस ऑफ मॉडल ये कितना है, आर की वैल्यू अगर देखा जाए तो आर की वैल्यू है 3/2 सेंटीमीटर है। डायमीटर आपको बोला है 3 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितनी हो गई 3/2 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ कोन, हाइट ऑफ कोन इज इक्वल टू कितना है अगर देखा जाए 2 सेंटीमीटर। तो हाइट ऑफ सिलेंडर, हाइट ऑफ सिलेंडर की बात करें तो हाइट ऑफ सिलेंडर कितनी है, हाइट ऑफ सिलेंडर की बात करें तो 12 पूरा है।
ऊपर का 2 हटा दीजिए, नीचे का 2 हटा दीजिए, तो इतना जो बनेगा आपका जो इतना जो बन रहा है ये कितना मिल रहा है, 2 ऊपर चला गया 2 नीचे चला गया, तो मिला कितना 8 सेंटीमीटर। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन हमारे पास है, तो हमने इसको लिखा, इसको h1 नाम दे दिया, इसको h2 नाम दे दिया, और ये कितना हो गया 8 सेंटीमीटर। आगे की तरफ अगर बात करते हैं तो हमसे बोल रहा है, कह रहा फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द एयर कंटेन इन द मॉडल दैट रचल में, जो रचल के द्वारा मॉडल बनाया जा रहा है उसके अंदर कितना वॉल्यूम कंटेन होगा, ये पूछा जा रहा है। तो हमको कह रहा है वॉल्यूम ऑफ एयर inside model, inside the volume of air contained by model, ये लिख सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेन्ड बाय मॉडल। ठीक है, कितना होगा, अगर मॉडल्स के द्वारा जो वॉल्यूम कंटेन किया जा रहा है कैसे निकालेंगे भाई, आप इंडिविजुअल जो डायग्राम आपको दिख रहे हैं उनका अलग अलग वॉल्यूम निकाल लें और उन्हीं वॉल्यूम को ऐड कर दें, उतना ही आपको मॉडल का वॉल्यूम मिल जाएगा। तो हमने क्या किया, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकाला, बीच का सिलेंडर पास है, प्लस ऊपर का वॉल्यूम निकाले, नीचे का वॉल्यूम निकाले, ऊपर वाले कोण का नीचे वाले कोण का, देख रहे हैं दोनों कोण क्या है, सेम है, तो दोनों कोण सेम है तो 2 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं और वॉल्यूम ऑफ 1 कोण कह देते हैं, वॉल्यूम ऑफ 1 कोण कह देते हैं। एक कोण का वॉल्यूम निकाल लो, 2 का मल्टीप्लाई कर दो, बात वही बन जाएगी। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना मिला, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर मिलता है आपको पाई आर स्क्वायर H2 प्लस 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ 1 कोण का मतलब क्या है 1/3 पाई आर स्क्वायर H1। चलिए भाई यहां से पाई आर स्क्वायर तो दोनों में से कॉमन है, बाहर ले लेते हैं, पाई स्क्वायर बाहर हुआ है H2 प्लस 2/3 और H1 ये मिलेगा। पाई की वैल्यू क्या रखा है, रखने के लिए पाई की वैल्यू कुछ नहीं बोला है, बट आपको रखना कितना है, हाँ 22/7 रखना आपको, जब कुछ नहीं बोला है तो यही रखिए। आर की वैल्यू है 3/2, आर की वैल्यू है 3/2 और फिर 3/2। H2 कितना है 8 है 2/3। H1 कितना है आपके पास, H1 की वैल्यू है 2। चलते हैं, ये कैंसिल आउट हो रहा है, कैंसिल आउट कर दीजिए, 11 टाइम्स 11 और 9, और इसको लिख सकते हैं 99/7 2 जा 14, और इधर अगर देखें तो ये मिलेगा 8 प्लस 4/3, 99/14 इंटू 3 8 जा 24, 24 प्लस 4 कितना मिले 28/3, ये मिलेगा 28/3 की अगर बात करें हम तो क्या दिखेगा, आप देखें तो कैलकुलेशन करते समय ध्यान दें तो 14 2 जा 28 होता है भाई, स्क्वायर दिख रहा है, आप इसको पूरा पहले लिख लें, ये मिलेगा, ठीक है, ये मिलेगा 28 और ये मिलेगा आपको अगर देखा जाए 33, मिला कितना 66 सेंटीमीटर क्यूब, ये आंसर आपको मिलेगा। ठीक है, पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन।